जय हिंद सभी साथियों को। मैं आप सबका साथी प्रकाश चौधरी एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फौजी भाई के अंदर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगे लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना साथियों, ताकि हम आपके लिए आगे इसी प्रकार के वीडियो और लेके आते रहिए। तो कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए करते हैं शुरू। एक ऐसी रैंक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो अपने आप में सम्मानजनक रैंक है, जिसकी अपने आप में लोगों के दिलों में एक अलग जगह है, लोगों के दिलों में एक अलग विश्वास है उस रैंक के प्रति। जी हाँ, मैं रैंक की बात करने जा रहा हूँ आज CAPF कमांडेंट के बारे में, कि जितनी भी CAPF या पैरामिलिट्री फोर्सेज है उन सब के अंदर जो कमांडेंट की रैंक होती है वो रैंक क्या होती है, क्या उस रैंक की पावर होती है, उस रैंक पर रहने वाले बल सदस्य को कितनी सैलरी मिलती है और उसको किस किस प्रकार की सुविधाएं मिलती है, और आप सब लोग उस रैंक तक कैसे पहुंच सकते हैं या उस रैंक में किस प्रकार से भर्ती हो सकते हैं साथियों। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं शुरू से। सबसे पहले हम जानते हैं कि आप उस रैंक में भर्ती किस प्रकार से हो सकते हैं या उस रैंक तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो डायरेक्ट एग्जाम देके आप डायरेक्ट कमांडेंट नहीं बन सकते, लेकिन जो UPSC का असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम निकलता है उस एग्ज़ाम को आप क्लियर करिए। आप उस एग्ज़ाम के बाद असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे भर्ती होते हैं। उसके बाद कुछ साल के बाद के आपका जो प्रमोशन होके आप डेप्यूटी कमांडेंट बन जाते हैं, और उसके कुछ समय बाद प्रमोशन के द्वारा आप कमांडेंट की पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। दूसरा क्या तरीका है साथियों, दूसरा आप जो UPSC का एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर IPS IAS भर्ती होते हैं, उसके अंदर आपको IPS की रैंक से भी कमांडेंट की पोस्ट दे सकते हैं। IPS की रैंक से आपको कमांडेंट की पोस्ट पे तैनात किया जा सकता है। आज के लिए काफ़ी कम है, लेकिन कुछ समय पहले तक अधिकतर जो कमांडेंट होते थे वो IPS रैंक से आते थे, लेकिन वर्तमान में आपको ये काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और तीसरा क्या तरीका साथियों, आप किसी भी बल के अंदर अगर पहले से उस बल में सेवा दे रहे हैं सब इंस्पेक्टर के तौर पे, तो आप क्या है सब इंस्पेक्टर के तौर पे हो या इंस्पेक्टर के तौर पे हो, तो आप LDC जो एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटली जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्लियर करके असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप CISF में हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, तो आपको डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा जिसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे। उसके बाद का प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया, प्रमोशन के बाद आप डेप्यूटी कमांडेंट, और उससे प्रमोशन के बाद आप कमांडेंट बन जाते हैं साथियों। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे कि जो कमांडेंट होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है साथियों। ये अपने आप में मोस्ट विषय है और सब लोगों को जानने की इच्छा रहती है कि एक कमांडेंट की पोस्ट पे जो व्यक्ति रहता है उसकी सैलरी कितनी होती है। तो साथियों, कमांडेंट का जो बेसिक होता है वो 1,23,000 से शुरू होता है। 1,23,000 बेसिक है। अब उसके अंदर क्या जुड़ता है, 50% DA जुड़ता है सीधा सीधा। तो 1,23,000 का 50% DA हो गया 61,500 रुपये। तो वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए तो लगभग 1,80,000 हो गए। बाकी जो अलाउंस होते हैं जैसे TPT होती है, HRA होता है, ये अलाउंस जो है वो अलग से मिलते हैं। TPT के अलाउंस की ऐसी बात है कि TPT बोलते हैं जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है ट्रांसपोर्ट का, उसको। अब कहीं जगह क्या है कि कमांडेंट को गाड़ी मिली हुई रहती है, वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है। HRA की बात करूँ तो कमांडेंट को ऑलरेडी घर मिला हुआ रहता है, इसलिए उसे HRA भी नहीं मिलता है। तो सैलरी की बात करते हैं तो आप देख लीजिए कि जहाँ तक कमांडेंट की जो शुरुआती सैलरी है वो लगभग 2 लाख से ऊपर चली जाती है। 2 लाख या 2 लाख के लगभग रहती है, जैसे 2,10,000 2,05,000 तक शुरुआती पेमेंट रहती है। और उसके बाद तो आप देख सकते हो कि 2.5 लाख 3 लाख तक भी कमांडेंट की सैलरी पहुँच जाती है साथियों। तो ये हो गई पेमेंट की बात, उसकी सैलरी की बात। अब बात करते हैं कि कमांडेंट की पहचान क्या होती है साथियों। कमांडेंट की पहचान होती है साथियों, उसके कंधे पे एक स्टार और अशोक स्तंभ। यहाँ जो कंधे पे एक स्टार लगा रहेगा उसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा रहेगा, यही कमांडेंट की पहचान है, स्टार के साथ अशोक स्तंभ। वर्दी का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूनिफॉर्म चाहे वो किसी भी रैंक का हो, यूनिफॉर्म सबके लिए उस बल की यूनिफॉर्म ही लागू होती है। CRPF का कोई कमांडेंट है तो उसको CRPF की यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी जो उसके बाकी सभी बल सदस्य पहनते हैं। तो ये होगी उसकी पहचान की बात। अब बात करते हैं उसके कार्य क्षेत्र की, कि एक कमांडेंट को किस प्रकार की ड्यूटी करनी पड़ती है, किस प्रकार का उसका कार्य रहता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो एक कमांडेंट होता है वो एक यूनिट कमांडर होता है।
ज़्यादातर केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो कमांडेंट होता है वो एक यूनिट कमांडर का रोल करता है। यूनिट कमांडर का मतलब क्या होता है साथियों, जैसे 200, 300, 400 लोगों की एक यूनिट रहती है, जहाँ पे वो सभी बल सदस्य रह के उस क्षेत्र की सिक्योरिटी करते हैं या उस संयंत्र की सिक्योरिटी करते हैं, या जहाँ पर भी वो रहते हैं तो एक यूनिट बनी रहती है, एक बटालियन बनती है 300, 400, 500 लोगों की मिलके। उन सब की जो मेन कमांड रहता है वो कमांडेंट के पास में रहती है। उस यूनिट के साथ क्या करना है, कैसे उसको ड्यूटी करवानी है, कब कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना है, या किस प्रकार से उनकी कार्यशैली रहती है, दैनिक दिनचर्या रहती है, उसके अंदर से किस प्रकार बदलाव करना है या क्या बदलाव करना है, ये सभी पावर कमांडेंट के पास रहती है। वो अपनी यूनिट में चाहे जैसे बदलाव कर सकता है साथियों। तो कमांडेंट की जो पावर या ड्यूटी रहती है वो एक यूनिट को चलाना होता है। बहुत सारे केस में आप देखते हैं कि जो कमांडेंट होते हैं वो जो आरटीसी वगैरह होती है, जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, उसमें भी रहते हैं, लेकिन उनमें उनके ऊपर जो इंचार्ज है वो डीआईजी वगैरह रहते हैं। तो ये हो गई कमांडेंट के कार्य क्षेत्र की बात। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश की कि एक कमांडेंट क्या होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी वर्दी कैसी होती है और उसकी ड्यूटी कहाँ पे और कैसी होती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, ताकि हम आपके साथ इसी प्रकार के वीडियो लेके आते रहें। जय हिंद, जय भारत।